wandern, auswandern, einwandern ना। So auswandern का मतलब है परमानेंट छोड़ के जाने के, जाना। जैसे सर जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जर्मनी में बना है वो बाहर जा रहा है तो अपन आउसवांडर कहेंगे उसको auswandern कहेंगे। पर वो जर्मनी में अगर प्रोड्यूस हुआ तो जर्मनी में तो है ही वो चीज, तो उसको नहीं कहेंगे auswandern। उसको नहीं कहेंगे। पर जैसे सर पीछे जो आपने पैराग्राफ दिया था, 3 पैराग्राफ दिए थे कल आपने, जो पीछे दिया था उसमें जैसे हारिबो का दे रखा है फूमिगेशन, वो अभी भी वो बॉन्ड के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, फिर भी उसका बॉन्ड प्रोड्यूस होने की बात नहीं है, मतलब बेसिकली वो वहां का था और पूरी दुनिया में चला गया। हाँ। तो जनरली कहां से गया या कहां से आया, ऐसे मतलब किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट आया कि गया वहां से, ये सेंस दिखाना चाह रहे हैं वो कि भाई बेसिकली उसकी जड़ें कहां हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं। सो einwandern, आप सही सोच रहे हो, डोंट वरी। auswandern, auswandern का मतलब है कि इस कंट्री का था बंदा, यहां चला गया, और einwandern का मतलब है कि वो था नहीं यहाँ का, लेकिन आ गया अंदर और इसमें बाहर चला गया। तो बेसिकली उस चॉकलेट के कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ बाहर से आई या यहाँ से बाहर गई, यहाँ से बाहर गई, हाँ यहाँ से बाहर गई, बाकी दुनिया में फैल गई। हाँ। यस, जैसे क्रिसमस का ट्री है, क्रिसमस ट्री पहले केवल जर्मनी के भी एक पर्टिकुलर पार्ट में क्रिसमस के ट्री के साथ में क्रिसमस मनाते थे, बाकी तो बिना क्रिसमस ट्री के ही क्रिसमस मनाते थे। अब पूरी दुनिया में क्रिसमस ट्री हो गया। तो अब इसका मतलब उस चीजों के कॉन्टेक्स्ट में, जनरली आदमी के कॉन्टेक्स्ट में तो वो बंदा परमानेंट ही चला जाता है, पर चीजों के कॉन्टेक्स्ट में वो वहां भी मतलब अभी भी प्रोड्यूस हो रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कारें, जर्मन कारें पूरी दुनिया में है आज, पूरी दुनिया में आज कारें हैं, तो जर्मनी में नहीं बन रही है लेकिन बन के सब जगह जा रही है। तो बेसिकली वो वहां से स्टार्ट हुई वो सेंस। So, Fatih Akin, wie alt ist er? Haben Sie gesehen? Also, kein Problem, Sie können sagen, wann er geboren ist. 53. Er ist 53 vielleicht. Oder? Ja. Mehr als 50 Jahre alt. Okay? Geburtsort. Woher kommt er? Kommt er aus Türkei oder aus Deutschland? Dessen Eltern kommt aus Türkei, aber er ist in Deutschland geboren. Okay, das heißt, er kommt aus Deutschland. Ja. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Beruf. Was ist er beruflich? Regisseur, Schauspieler und Produzent. Genau. Das sind ja seine Berufe. Regisseur, Schauspieler, Produzent in Deutschland. Ja, genau. Okay. Und was sagt er über den Film? Mit Jolino stellt Fatih Akin das erste Mal Menschen, deren Migrationsgeschichte sich nicht mit der Türkei verbindet. अभी तक इसने जो भी फिल्में बनाई वो फिल्मों को कैसे न कैसे टर्की से ही जोड़ देता था। अब की बार पहली बार इसने टर्की से नहीं जोड़ के बोला कि मिग्राशन इंटरग्राउंड बाहर का होना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों पे फिल्म बनाऊंगा जो बाहर से जर्मनी आए और उनकी जिंदगी मतलब जीरो से स्टार्ट होके संघर्ष देखे, उन्होंने जिंदगी में खूब संघर्ष किया ऐसे लोगों पे। सो अब की बार इसने इटालियन फैमिली को ले लिया, फिर कहता है कि Das sind unsere Leute, मतलब ये सारे लोग भी वैसे ही आए जैसे टर्की से लोग आए। So die Family kommt ins Ruhrgebiet,
Fatih Akin, ja, für dieses Filmprojekt von Vorteilwaren. Seine türkische Wurzeln मतलब उसका जर्मनी का बैकग्राउंड कि बाप दादा सब जर्मनी से हैं, वहाँ बहुत आना जाना है, उन लोगों को समझता है बेटर। तो उसका जर्मनी उसका टर्की के है ना सब बैकग्राउंड वाले लोग, सो वो टर्की का बैकग्राउंड होना इस फिल्म बनाने में फर्टाइल हाफ्ट रहा, बिकॉज वो टर्की से है तो वो प्रॉब्लम समझता है उन लोगों की। तो इटालियन वालों की भी तो प्रॉब्लम सेम ही है, दे आर ऑल्सो कमिंग हियर फॉर जॉब, दे आर लिविंग देयर फैमिलीज, देयर कंट्री। यस, सो er sagt, das Drehbuch war einfach wie maßgeschneidert। maßgeschneidert का मतलब है कि टेलर मेड। जैसे कपड़े में रेडीमेड नहीं खरीदता, टेलर मेरे लिए बनाता है नाप लेके, तो नाप लेते तो फिट आते हैं। तो ऐसे ही ये फिल्म उसको कहा कि मेरे लिए ही खास, मुझे लग रहा है कि किसी से मैंने कह के फिल्म लिखवाई हो। तो बोला कि मैंने जैसे इसकी स्टोरी पढ़ी ना तो मुझे लगा ये तो टेलर मेड है, मतलब स्पेशल पर्पस के लिए बनाई हुई है। सो मास गिश्नाइडर्ड, मास मेसन से मास बनाया होगा इन्होंने कि नाप लेके एकदम प्रॉपर पर्पस के साथ, कपड़ों के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो यहाँ पे फिल्म के लिए आ गया। शोन बाइम लेजेंड वुस्टेइश, सबसे पहले स्क्रिप्ट आती है फिल्म की, पढ़ते ही मुझे लगा कि ये तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए। Das muss es machen, das geht die Gastarbeiter, die Generation meiner Eltern, Familie, Heimat. Die Amatos hätten ebenso gut Türken sein können, वो टर्किश लोग भी तो हो सकते थे। Für mich sind das einfach Gastarbeiter, unsere Leute, कहीं के भी गेस्ट वर्कर यहाँ आए, मुझे अपने लोग लगते हैं। Jetzt sehe ich den Film auch als Denkmal für die erste Generation। Denkmal होता है मोन्यूमेंट, जिस कोई साइट सीन जिसको आप बार बार भी देखते हो तो आप बोर नहीं होते। ये कह रहा है कि ये मेरे को सदाबहार फिल्म लगती है, इसको बार बार देखा जा सकता है। और फर्स्ट जनरेशन के लोगों के लिए, जो पहली जनरेशन जर्मनी आती है वो अपने आप को कैसे भी एसोसिएट करेगी, क्योंकि हर फर्स्ट जनरेशन को तो दिक्कत होती ही होती है। किसी को भाषा की दिक्कत होगी, किसी को पैसे की दिक्कत होगी, किसी को मौसम की दिक्कत होगी, कुछ तो दिक्कत तो होगी नई जगह पे। सो दे कैन एसोसिएट इट बेटर, या Tante, Onkel, then thematisiert nicht nur die private Schicksal। ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट किसी की पर्सनल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम पूरी जनरेशन की बात कर रहे हैं कि पूरी जनरेशन जो पहली बार यहाँ आई उसको क्या क्या दिक्कत हुई, खास तौर पे उस पर्टिकुलर पीरियड में। यस, ये स्पेशली बोला है स्वीडिश टाइटल। फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे वो बस में भर के वहाँ आते हैं और कैसे रास्ते से लेकर पहुंचने से लेकर मौसम, सब्जियां, फ्रूट सब अलग, उनके दुख है, बात बात की दिक्कत। Das ist großes Kino का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? Das ist großes Kino का मतलब है इट्स रियली ए हिट फिल्म। großes Kino का मतलब है हिट फिल्म, छा गई है फिल्म। क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं, मुझे पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है ऐसा ही नहीं है, वो बच्चे आ रहे हैं उनको भी दिक्कत है। अब उस पीढ़ी के, फर्स्ट पीढ़ी की दिक्कत है, सेकंड पीढ़ी तक दिक्कत आती है, थर्ड पीढ़ी में जाके बाद आदमी सेट होता है, सेकंड पीढ़ी तक दिक्कत आ जाती है कई बार। इसलिए क्योंकि मान लो मैं अभी जर्मनी गया तो मैं तो फर्स्ट पीढ़ी हो गया, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, वो वहां पढ़ेंगे तो वो तो जन्मे तो यहाँ है, तो यादें सारी यहाँ की, उनकी चीजें यहाँ की समझते हैं, वहां की नहीं समझते। वो वहां जाएंगे तो अब वो जर्मन हुए कि वो इंडियन हुए तो इंडियन ही बोला जाएगा उनको, तो वो चीजें समझ नहीं आएंगी उनको। अब उनको ये समझ नहीं आएगा कि ये इंडिया में तो हमको ऐसे सिखाया गया था, पाँव छूना चाहिए, वो वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है, या तो किस लिए लेते हैं बच्चे मिलने के बाद में, मे बी हो सकता है ना, तो ये ठीक है कि वो ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है। वहां तो इंडिया में हमेशा ये सिखाया गया उनको कि मच्छी मांस के हाथ मत लगा देना, है ना। और यहाँ पे तो हर कोई वो खाता है, वहां तो वो पास भी नहीं बैठते थे,
और यहाँ तो खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं में उनकी जिंदगी निकल रही है ना। सो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज सी स्टेट रहती है, क्योंकि डिसीजन लेना हर किसी के बस का नहीं होता ना। एडजस्ट होने में टाइम लगता है, वेदर एडजस्ट करना, कपड़े एडजस्ट करना, संस्कार तो एडजस्ट हो ही नहीं पाते। खैर, Erklären Sie die folgenden Begriffen, जिसने वो लिखा है Ein Kinobesuch lohnt sich nicht. Welche Aussage würde Ursula Beckte, जिसने लिखा है ना Autorin des Artikels, वो इसके फेवर में लग रही है, आपको पॉजिटिव कह रही है ये बात या नेगेटिव? Ein Kinobesuch lohnt sich nicht, ऐसा उसने बोला ही नहीं टेक्स्ट में। कौन सा, किस स्टेटमेंट के फेवर में होगी वो? ये टेक्स्ट उस लेडी ने लिखा है, यहां लिखा हुआ है ये Ein Bericht von Ursula Beckte। तो उस लेडी ने जो ये लिखा है, ये बात ही कहना चाह रही है क्या? Welcher nicht, so sie würde nicht zustimmen। वो तो कह रही है Das ist ein großes Kino, it's a hit film, और यहां पे आ रहा है Ein Kinobesuch lohnt sich nicht। lohnt, es lohnt sich का मतलब है it makes sense, it's really worth it। so ऐसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। Der Film thematisiert den Alltag und die Probleme einer ganzen Generation। Ja, das würde sie sagen, यही मतलब है। Es ist für den Film von Nachteil, dass Akin kein Italiener ist। Nein, das war Vorteil, dass er aus Türkei kommt। Also seine Eltern aus Türkei kommen, nicht er। Er kommt aus Deutschland, aber seine türkische Wurzeln का मतलब है जड़े, उसकी टर्किश जड़े, बैकग्राउंड जो था वो फायदेमंद रहा। डैशन यहाँ पे डेरन डैशन वाला, ये देखो, ये डेरन डैशन हम लोग उसके सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। गेनेटिव में मीनिंग क्या निकलता है इसका? ऑफ देयर ना, डेशन डेरन डैशन डेरन, सो ये प्लूरल, ये जाएगी ना। हाँ, ये मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए, न्यूट्रल के लिए और प्लूरल के लिए। सो फाटी आकिन, तो फाटी आकिन के कारण ये डैशन आ रहा है, ये पोजेसिव के कॉन्टेक्स्ट में आता है हमेशा। Seine Eltern kommen aus der Türkei, जिसके पेरेंट्स, यहां लिखा है उसके पेरेंट्स टर्की से हैं, और उसके क्या कर देंगे? जिसके, जिसके किसके? फाटी आकिन के। सो फाटी आकिन, dessen Eltern aus Türkei kommen, wurde 1973 in Hamburg geboren। 2 das Restaurant, so रेस्टोरेंट जिसका नाम जोलिनो है, war die erste Pizzeria im Ruhrgebiet। तो ये रेस्टोरेंट के हिसाब से ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का डेशन आता है, तो यहाँ पे डेशन लिया है। रोजा, रोजा तो फेमिनिन है, यस। सो रोजा wollte nicht nach Deutschland, ihr Vater war gerade gestorben, पापा उसके खत्म हो गए थे। सो रोजा deren Vater gerade gestorben war, wollte nicht nach Deutschland। गिगी und Giancarlo treffen sich। डेरन क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे? प्लूराल के लिए, यस। डेरन लेबenswege unterschiedlich sind, गिगी Giancarlo दोनों के लेबenswege, दोनों के लाइफ के रास्ते अलग दिशा में है, मतलब दोनों कुछ अलग बनना चाहते हैं। treffen sich nach 10 Jahren wieder, after 10 years, लड़ झगड़ के 10 साल अलग रहे, फिर मिलते हो। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, कई भाई लड़ लेते हैं, फिर बुढ़ापे में मिलते हैं, वापस आते हैं। हाँ, मतलब
वो जवानी में लड़ लिए थे, अब बुढ़ापे में सोचते हैं यार हेकड़ी में निकाल दी अपन ने, अब तो चलो वापस भाई के पास चलता हूँ। तो यही इनके पास 10 साल में ही हो गया, बढ़िया बात है, झगड़ो ही नहीं तो सबसे बढ़िया। ओके, गिगी ist im Dorf sehr beliebt sein privat Kino fasziniert alle। क्या आएगा यहाँ पे? Gigi ist im Dorf sehr beliebt, dessen privat Kino alle fasziniert। परफेक्ट। ओके विशाल, यू ट्राई सेकंड वन, अच्छा लगेगा मुझे। रोजा, मेरे अच्छा लगने की कहां चिंता है तेरे को। विशाल ट्राई करो, यश ट्राई करो। रोजा गेट nach Italien शुरू, ihre Gesundheit verschlechtert sich। रोजा जो है इटली वापस जाती है, उसकी जो हेल्थ है वो बेकार से बेकार होती जा रही है। विशाल, यश, आप हो क्या क्लास में? Rosa geht nach Italien zurück, डेरन, वेरी गुड। deren ihr verschlechtert sich Gesundheit। हाँ, डेरन, ईरे की जगह डेरन आ गया। डेरन Gesundheit जिस verschlechtert, ये फर्स्ट जैसे श्लेष्ठ को श्लेष्टर्न कर देते हैं। बेसर को बेसरन, फर श्लेष्टर्न वर्ब, फर बेसरन वर्ब है, बेटर होना। वीर बोलेन उंजरे स्प्राक है फरबेसरन, मतलब उसको और बेटर करना चाहते हैं ना, फरबेसरन। फर श्लेष्टर्न का मतलब और खराब होना। सो ये बेसर और श्लेष्ठ से फरबेसरन और फरश्लेष्टर्न वर्ब बना देते हैं। ओके, या sehr gut। दीप्ति, drei Gegen and Gian Carlo wollen sich in Solino wiedersehen, deren Zeit geht Jahre die 100 haben। gedauert hat। Ja, so hier deren